आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। तो पेसिव वॉइस पहले एक्टिव वॉइस हम लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि उसके बाद कोई अन्य शब्द है तो लिखते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। इसका पेसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग होता है। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि इज एम आर का यूज़ कहाँ पर होगा। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट आपका आई है तो एम, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल का है तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा, उसके बाद बाई का यूज होगा और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल में हमने लिया है मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। इसका जो ट्रांसलेट होगा वो होगा आई एम टीचिंग हिम। आई एम टीचिंग हिम, इसमें आई है सब्जेक्ट, हूँ की इंग्लिश है एम, पढ़ा रहा की इंग्लिश है टीचिंग जो कि आईएनजी फॉर्म यूज होती है, और उसे की इंग्लिश होती है हिम। अब इसी का हम पेसिव वॉइस में बदलते हैं। तो जो हिम है हमारा, ये इधर लेकर आएंगे तो ही के रूप में बदल जाएगा। ही सिंगुलर मिल गया इसलिए अब इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच होती है फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना की, और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो ही इज़ बीइंग टॉट, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लिख दिया हमने, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आई अगर सब्जेक्ट है और उसको पीछे वो पेसिव वॉइस में लिखते हैं तो मी के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस का पेसिव वॉइस। अब हम बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस को पेसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बदलने के लिए जो स्ट्रक्चर सब या आपका एक सिंपल सेंटेंस का होता है, सेम स्ट्रक्चर इसका होता है, लेकिन इसमें इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग जरूरी होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब में आईएनजी का फॉर्म प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद अगर कोई अन्य शब्द आता है तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो और पेसिव वॉइस का जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, उसके बाद नॉट का यूज़ होगा, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, हमने लिखा द चिल्ड्रेन। ये हमारा बच्चे प्लूरल के रूप में है तो ये आर का प्रयोग होगा आर, फिर नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी तो प्लेइंग हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है फुटबॉल, तो हमने फुटबॉल बाहर कर दिया, सबसे लास्ट में लिख दिया। अब हम इसका पेसिव वॉइस लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ता है पेसिव वॉइस में बनाते समय। ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिखा फुटबॉल। फुटबॉल हमारा सिंगुलर में होगा तो इज का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा तो फुटबॉल इज नॉट, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा, हमने बीइंग लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है जो कि प्लेड हो जाएगा। बाई लगाना होता है, हमने बाई लगा दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो बच्चे जो है सब्जेक्ट के रूप में द चिल्ड्रन है, तो पेसिव वॉइस में हम लास्ट में द चिल्ड्रन एज इट इज उतार देंगे, और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का पेसिव वॉइस बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक का कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरीका के होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले जो हमेशा क्या से पूछे जाते हैं, और एक होता है WH टाइप जो कि WH टाइप बोलते हैं, जो कोई सेंटेंस है उसके बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है। तो सबसे पहले हम क्या वाले से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग कर दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अन्य कोई शब्द आता है तो लिखा जाता है, अदरवाइज नहीं लिखा जाता है। तो और इज एम आर डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर, अगर सब्जेक्ट आई के रूप में हुआ है तो एम का प्रयोग करेंगे। अब इसको पेसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले इज एम आर, अब हमें यहाँ पे इज एम आर देखना पड़ा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इज एम आर का यूज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर, अगर ऑब्जेक्ट हमारा आई के रूप में यूज हुआ है तो एम का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट लिख के छोड़ देंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या आप नई साइकिल खरीद रहे हैं। ये हमारा प्रश्नवाचक है जो कि क्या से स्टार्ट हुआ है। इसकी ट्रांसलेट जो होगी तो आपकी इंग्लिश यू होती है, यू हमेशा प्लूरल में होगा तो आर का प्रयोग होगा आर यू, फिर होता है कि वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए तो बाइंग, ऑब्जेक्ट है हमारी एक नई साइकिल,
सॉरी यहाँ पर एक नहीं लिखा तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं। एक नई साइकिल खरीद रहे हैं, एक नई साइकिल खरीद रहे हैं तो इंग्लिश होगी ए न्यू बाइसिकल। अब इसको हम पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा एक नई साइकिल। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे जो कि ए न्यू बाइसिकल होगी। अब ए न्यू बाइसिकल है तो मतलब एक साइकिल है, एक के लिए हमेशा सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है इज एम आर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। तो इज ए न्यू बाइसिकल, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे बीइंग लिखा जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी, हमने ये लिख दिया बाट। उसके बाद बाई का प्रयोग होगा, बाई हमने लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है। यू का जो पेसिव वॉइस में चेंज होता है वो यू ही रहता है, तो ये एज इट इज़ यू उतार देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के। ये हमारा पेसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं WH के प्रश्न जो बीच में आते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई सेंटेंस अगर लिखा है, प्रश्नवाचक वाला जो शब्द है अगर वाक्य के बीच में है तो उसका हम पेसिव वॉइस में बदलाव कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले WH लिखा है तो जो प्रश्नवाचक होता है वो लिखा जाता है, उसके साथ इज MR लिखा जाएगा जो कि सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट कितना है। उसके बाद वर्ब में ING का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब अगर इसका पेसिव वॉइस देखते हैं तो सबसे पहले WH है तो WH मतलब प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। ये एक्टिव में भी सेम है, पेसिव वॉइस में भी सेम रहेगा। इज MR यहाँ पर भी होता है, इज MR यहाँ भी होगा, लेकिन ये इज MR इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पे इज MR हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कितने हैं। उसके बाद बीइंग लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो लिया है राम पानी क्यों पी रहा है, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का ही है। तो अब सबसे पहले प्रश्नवाचक बीच में आ गया। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से वाई हमें सबसे पहले लिखना है। फिर इज MR है तो हम इज लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा राम है, राम सिंगुलर का है, इस वजह से इज का प्रयोग होगा। फिर हमें लिखना होता है वर्ब में ING यूज़ करना, तो पीने की इंग्लिश ड्रिंक होती है, इसमें हमने ING जोड़ा, ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा वाटर तो ये हमने वाटर लिख दिया है। सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पेसिव वॉइस, इसको कैसे बनाएंगे। तो पेसिव वॉइस में भी WH है तो WH ही उतरेगा, मतलब यहाँ पर वाई है तो वाई भी उतरेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है पानी। पानी हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है तो ये हमारा इसके साथ इसका प्रयोग होगा। व्हाई इज़ वाटर, वाटर हमने लिख दिया। फिर लिखा है आप बीइंग का प्रयोग करेंगे तो बीइंग का हमने प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमने ड्रंक का प्रयोग किया, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है। उसके बाद हमने बाई लिखा और सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, राम को हमने ऐसे उतार दिया और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। पहचान हमारी पेसिव वॉइस की जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है, अगर हिंदी का कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें लिखा रहता है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं या फिर जा रहा हूँ। हिंदी में वो पेसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। जैसे मुझे गांव से शहर भेजा जा रहा है, ये आपका ऐसा सेंटेंस है जो पेसिव वॉइस में है। अगर कोई आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है जिसमें जा रहा है, जा रही है आता है तो आप इस पेसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे जो कि हमने स्ट्रक्चर में बता रखा है। धन्यवाद दोस्तों।